सारे समीकरणों में एक ही समीकरण इकलौती है जो कि इतनी प्रचलित है। क्या कारण है कि यह समीकरण इतनी प्रचलित हो चुकी है? यह समीकरण जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही भ्रमित करने वाली है। यह समीकरण किसी को भी हजम नहीं होती, चाहे वह विश्वास करने वाला ही हो या अविश्वास करने वाला हो। मनुष्य ने पढ़ाई को भी इतना एंटरटेनमेंट बना दिया है जिससे विद्यार्थी विचार करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी बुद्धि जंग खा गई हो। हर कोई विचार करने से भागता है। विचार करना हमारी बुद्धि का स्वभाव है। इसके द्वारा ही हम जीवन की व्यवस्था तैयार करते हैं। ध्यान रहे, मैं विचार के पक्ष में हूँ, ना कि चिंता और तनाव के। अधिकतर लोग विचार करने का मतलब टेंशन लेना समझ लेते हैं, या उन्हें लगता है विचार करने से टेंशन उत्पन्न होता है। यह आधा सच है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। आइए हम अपने सूत्र की ओर चलते हैं। यह समीकरण है 1 + 2 + 3 + +∞ = -1/12। इसका अर्थ है यदि हम पूर्णांक संख्याओं को क्रमशः अनंत तक जोड़ते चलें तो इसका उत्तर हमें -1/12 प्राप्त होगा। यानी आइए पहले हम अनंत को समझते हैं। सामान्य रूप से अनंत को हम अपरिभाषित भी कहते हैं। अपरिभाषित का अर्थ क्या है? चलिए पहले यह समझें परिभाषित क्या है। जब हम कहते हैं एक, तो एक से जुड़ी बहुत सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, जैसे 1 किलो या 1 कार या 1 मीटर या 1 सेकंड आदि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एक से जुड़ी हैं। इसी प्रकार 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क में कोई सूचना रखती है। लेकिन जब हम कहते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत, तो उसकी हमें क्या सूचना मिलती है? कुछ भी नहीं। हम ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि यह संख्या इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी एक ऐसी संख्या है जो अनंत तक चलती रहती है। यदि हम कहें कि 20 एक अनंत संख्या है तो हम तुरंत उसमें एक जोड़ देंगे और एक नई संख्या बना देंगे। लेकिन जब हम 1 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 3 मिलता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा। 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। इसी प्रकार हम इन संख्याओं में क्रमशः 5, 6, 7 इन सब को जोड़ते चलें तो हमें एक बड़ी संख्या मिलती रहती है, जैसे 100। धीरे धीरे हम 1,000 तक पहुँचेंगे, धीरे धीरे 10,000, धीरे धीरे 1 लाख, करोड़, अरब और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम संख्या को जोड़ रहे हैं तो संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। अगर हम अनंत तक इसे जोड़ते ही चलें तो हमारी संख्या भी अनंत तक बड़ी होती जाएगी। मानो यदि हम पूरी पृथ्वी पर 1 लिखते चलें, पूरे ब्रह्मांड में 1 लिखते चलें, तो यह पूरा ब्रह्मांड ही संख्याओं से भर जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने अंतिम संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे मस्तिष्क में इन संख्याओं का योग इतना बड़ा आता है, लेकिन जैसे हम इसका हल देखते हैं -1/12, तो ये हमें बिल्कुल भी हजम नहीं होती।
तो आखिर सच क्या है? क्या ये अनंत सही है या -1/12 है? खैर, इतना तो हम जान ही चुके हैं कि अनंत अपरिभाषित क्यों है। तो क्या हम 1 + 2 + 3 + ... इन्फिनिटी को अपरिभाषित कह सकते हैं? लेकिन क्या हो यदि हम प्रूफ को ही गलत प्रूफ कर दें? शायद तब तो अविश्वास जरूर करेंगे। इस समीकरण के प्रूफ में जो सबसे पहली समीकरण दी जाती है वह है a बराबर 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + ... इन्फिनिटी। 1 - a बराबर 1 - 1 + 1 - 1 + ... इन्फिनिटी, या 1 - a बराबर a, या 1 बराबर 2a, या फिर a बराबर 1/2। इतनी चतुराई से हम a बराबर 1/2 लेकर आते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। यदि मैं a बराबर 0 लिखूं तो मैं a बराबर 0 + 0 + 0 + ... लिख सकता हूँ, या मैं प्रत्येक 0 को 1 - 1 लिखूं तो a बराबर 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + ... इन्फिनिटी होगा, यानी a बराबर 1/2। लेकिन हमने तो a बराबर 0 लिया था, तो ये 1/2 कहाँ से आया? यही सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है। यदि 1 बराबर 1/2 सत्य है, तब हम यह भी सिद्ध कर सकेंगे कि 1 बराबर 2 होता है, 2 बराबर 4 होता है, 4 बराबर 8 होता है। आइए इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। यदि a बराबर b, तब a² बराबर ab होगा, या a² - b² बराबर ab - b², तब a - b × a + b बराबर b × a - b होगा। यहाँ पर हम a - b काट सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि a बराबर b है, इसलिए a - b 0 होता है। उस अवस्था में यदि हम a - b से किसी संख्या में भाग देंगे तो वह इनफाइनाइट होगा, जो कि अपरिभाषित है। लेकिन a - b 0 है, तो हम उसे 0 + 0 + ... इनफाइनाइट लिख देंगे। फिर हम वही समीकरण a बराबर 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ... इनफाइनाइट बनाएंगे। फिर हम a बराबर 1/2 सिद्ध कर देंगे, और उस अवस्था में हम 1/2 से 1/2 को काट देंगे। तब हमें प्राप्त होगा a + b बराबर b, या 2b बराबर b। तब हम इन सभी भ्रमित चीज़ों को सिद्ध कर सकेंगे। लेकिन अभी भी यदि आपको लगता है कि 1 + 2 + 3 + ... इनफाइनाइट बराबर -1/12 सत्य है, तो इसका क्या अर्थ होगा? उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास एक स्टिक है जिसकी लंबाई 1 + 2 + 3 + ... इनफाइनाइट मीटर बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इस स्टिक की लंबाई -1/12 है, जो कि बिल्कुल अर्थपूर्ण है, क्योंकि किसी भी वस्तु की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती।
इसका मतलब तो यही हुआ मेरे हाथ में जो स्टिक थी उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। एक और उदाहरण हम समझें, जैसे कि ब्रह्मांड अनंत रूप से अपना विस्तार कर रहा है। यदि मैं कहूँ ब्रह्मांड का विस्तार 1 + 2 प्लस इनफाइनाइट के फॉर्म में हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड है ही नहीं। यदि ब्रह्मांड नहीं है तो हम कहाँ हैं? उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।